पर्दा पर्दा होता है, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, या मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया का पर्दा हो, पर पर्दे के पीछे के जो वो नाम होते हैं जो कि पर्दे के उस व्यक्ति को उतना बड़ा बनाते हैं, उसको उसके काम से ही याद किया जाता है। और ये बात अपने आप में अच्छी भी है जयदीप जी, और बुरी भी है, क्योंकि आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको चक दे इंडिया की पहचान के बावजूद शाहरुख खान वाली दीवानगी मिलेगी नहीं, पर आपने फिर भी चुना इस काम को। यही साहित्य है। हाँ है भी, और इसमें मेरे जैसे आदमी के लिए तो इसमें बहुत सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि अब 20-22 साल होने वाले हैं, और जब शुरू किया था सोचा नहीं था कि अपने लिखे हुए इतने सारे किरदार और इतने सारे गाने रोज़ की बोलचाल की भाषा बन जाएंगे। तो राइटर के लिए तो कैरेक्टर जितना पॉपुलर होता है दिल में, तो उसी से तसल्ली होती है। बाकी तरह की पॉपुलैरिटी अब मॉडर्न ज़माना है, बहुत तरीक़ों से मिल सकती है। पर अब ट्रैक रखते हैं कितना कर लिया बॉक्स ऑफिस? नहीं, बहुत 20-22 डायरेक्टली नहीं। सालों में हाँ। कितना लिख लिया वो सब अच्छा, कितना लिख लिया? फिल्म्स का मुझे पता है 8 या 9। गानों का अभी किसी ने बताया कि 100 से ऊपर हो गए। सेंचुरी मार ली है उसमें। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था, अभी 1 हफ्ता पहले पता लगा। पर आपके जो भी मैं काम देख रही हूँ वो सब सुपरहिट फॉर्मूला होता है। कहते हैं कि फॉर्मूला नहीं होता है सुपरहिट फिल्मों का, पर उस पटकथा का कोई फॉर्मूला होता है, उन शब्दों का कोई फॉर्मूला होता है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं आकर, जो साहित्य का हिस्सा बने हैं, वो सब अपने हिसाब से कुछ न कुछ लिखते जरूर हैं। फिर कोई कैसे तय करे कि मैं एक ऐसा लेखक बन गया हूं जहां से मैं इसे अपना काम बना सकता हूं? एक्चुअली जितना मेरे को समझ आया, थोड़ा एक्सपीरियंस से भी सीखा हूँ। मेरे पास तो नहीं है कोई फॉर्मूला। बस एक चीज़ दिमाग में रहती है कि जो लोग फिल्म देखने आ रहे हैं, हो सके तो उनके टाइम की वैल्यू, बॉक्स ऑफिस या टिकट के बजाय उनके टाइम की वैल्यू समझो, क्योंकि वो शाम उनकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आने वाली। तो अगर उसकी वैल्यू को समझ के चलो और सोचो कि आप अपने नेबर्स को या अपने दोस्तों को या अपने परिवार को किसी को एक कहानी सुना रहे हो, तो बस ये समझ के सुनाओ कि किसी चाम से, किसी प्यार से कहना तो आप कुछ चाह रहे हैं, वो ज़रूर कहिए और सच्चाई से कहिए। बस कोशिश कीजिए कि लेक्चर ना दीजिए, और अपने सेम लेवल पर बैठकर टाइम और एफिशिएंसी की कदर कीजिए उनकी शाम की। अभी तो मुझे इतना ही समझ आया। आपने कब लिखना शुरू किया? मैं व्यावसायिक लिखने की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक काम के तौर पर, एक करियर के तौर पर बात नहीं कर रही हूं। आपने कब रियलाइज किया कि मैं एक्सप्रेस अच्छा कर लेता हूं? एक्चुअली मैं एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर था। मैं आईटी कंसल्टिंग में था, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी, और फिर एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर हो गया। उस वक्त समझ आना शुरू हुआ कि कुछ लिख लेता हूँ या कुछ बात कहने का एक तरीका कुछ निकल आता है, और अपने से ज़्यादा कि मुझे कितना कर पाता हूँ, प्यार होने लगा चीज़ों से, कि कोई चीज़ साइलेंस से बेटर कही जाती है, कोई पोइट्री में बेटर कही जाती है, कोई प्रोज में बेटर की जाती है, कोई फीलिंग म्यूज़िक से ज़्यादा अच्छी होती है, कोई चुप्पी से ज़्यादा। तो वो जो टूल्स होते हैं, जैसे अपना जो टूल बॉक्स होता है, उन औज़ारों से प्यार होने लग गया कि ये करो तो ये भावना बेटर होती है, वो करो तो यहाँ पे गाने से करो, यहाँ पे ऐसे करो। तो वो करते करते फिर धीरे धीरे लोग बताने लगे, एडवर्टाइजिंग में कुछ अवार्ड्स मिलने लग गए, तो फिर समझ आया कि अच्छा इसी को, मतलब इसको अच्छा कहते हैं। क्योंकि मैं इंजीनियर था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि साहित्य के हिसाब से या इवन राइटिंग के हिसाब से कैसे जज करना है। तो धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा इसको कहते हैं, इसको अच्छा कहते हैं। और ये इंजीनियरों के दिल में कौन सी कलाकार वाली चीज होती है? मैंने गायक से लेकर राइटर तक, ऑथर, सब इसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। ये क्या बात है? ये कौन सी इंजीनियरिंग है दिल की? मेरे को लग रहा है ये एक्चुअली इंजीनियरिंग का दोष नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का दोष है। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद हमारी 2-2.5% जीडीपी तो इसी में मारी जाती होगी कि ज़्यादातर लोग जो करना चाहते थे वो नहीं कर रहे।
तो यहाँ जो सिंगर बनना चाहते थे वो ब्रिज बना रहे हैं, फिर ब्रिजों का जो जो राइटर बनना चाहते थे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कोई कवि बनना चाहते थे वो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते थे वो बिजनेस कर रहे हैं। इतनी चॉइस कभी मिली ही नहीं, तो इस वजह से सब नौकरी के रीज़न से या एक फाइनेंशियल रीज़न से लोग करियर्स में ज़्यादा घुसे या घुसाए गए। एंड आई थिंक वो भी है कि जब जब हम लोग की जनरेशन बड़ी होती है, एक हुआ था इंजीनियर का कि या तो इंजीनियर बन जाओ, अगर साइंस लिए तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो कुछ नहीं बनोगे। तो आई थिंक इट वाज लिटिल लाइक दैट। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, रादर मैंने ब्रांच चेंज कर ली, तो उसको मैं वैसे ही लिबरल आर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग कहता हूँ। तो वो तो इंजीनियरिंग भी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। साइंस और आर्ट में एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं है। मुझे तो लगता है कि कला है। साइंस में रोमांस नहीं है। नहीं, साइंस में बहुत कला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हाँ। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरा, कोई और आदमी होता, वो कहता अच्छा सेब गिर गया, खा के घर चला जाता। अब ये साइंस का दिमाग है कि कलात्मक दिमाग है जो कह रहा है सेब गिरा क्यों, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ा, ऐसा क्या हुआ। तो बल्कि जो पुराने साइंटिस्ट थे उनको, वो तो ज्ञान की एक कैटेगरी होती थी। हमारे जो मैथमेटिशियन होते थे, साइंटिस्ट आयुर्वेदा वाले होते थे, वो तो वो पोइट्री में लिखते थे ना सारे। तो सारी की सारी साइंस तो हमारी पोइट्री में ये लिखी है। नजरिया आपका बहुत अच्छा है, मैंने ये सोचा नहीं। आप सिर्फ एक लॉ नहीं लेकर आ रहे हैं, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। यानी रचनात्मकता और कल्पना, एक तरह से कल्पना की उड़ान जिसे कहा जाता हाँ, है। जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस थिंकिंग कहते हैं कि जब तक आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं सोचेंगे, आप वहीं फंसे रहेंगे। और जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, जो मैंने सीखा, सब आउट ऑफ सिलेबस। जो एक लीक थी या जो एक सड़क थी, वो लेफ्ट हुए, राइट हुए, एक्सीडेंट हुए। बहुत एक साइंस में तो भरे हुए हैं एग्जाम्पल लोगों के जिनकी बहुत ही आर्टफुल और आर्टिस्टिक थिंकिंग थी। और हमारा जो काम है स्क्रीन राइटिंग, उसमें एक स्ट्रक्चर और एक साइंस है, उसकी एक कला भी है। जबकि मैं स्क्रीन राइटिंग में घुसा ये सोच के था कि मैंने पहली बार एक यही दिल्ली में टेक्सन्स बुक शॉप है साउथ एक्सटेंशन में, तो मैंने वो किताबें खरीद रहा था, एडवर्टाइजिंग में होता था, तो एक किताब के पीछे लिखा था स्क्रीन प्ले ऑफ गांधी। तो मैंने कहा तो वही पिक्चर है जो हर बार इलेक्शन के टाइम आती है, तो ले लेता हूँ। मैंने पढ़ा तो उसका जॉन ब्रायली एक राइटर है, उसका स्क्रीन प्ले था गांधी का। तो मुझे मेरे कंप्यूटर इंजीनियर दिमाग को ऐसे लगा कि ये तो प्रोग्राम है पिक्चर बनाने का, मतलब इट्स अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफ फॉलोड फेथफुली शुड रिजल्ट इन अ फिल्म। कि जैसे कंप्यूटर को आप बोलते हैं ये करो ये करो ये करो, हो जाता। तो मुझे ऐसे लगा ये तो बड़े काम की चीज़ है कि मैं स्कूल में शुरू से साइंस और आर्ट दोनों मिक्स करना चाहता था, लेकिन सीबीएसई है तो उन्होंने मानते नहीं थे। तो उसमें मुझे एक चीज़ मिल गई जिसमें एक साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन दिखा मुझे स्क्रीन राइटिंग में, कि एक स्ट्रक्चर है, एक साइंस है, कई सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन कला है क्योंकि कंप्यूटर्स में न्यूमरिक्स, अल्फा न्यूमरिक्स, उनसे डील कर रहे हैं, यहाँ लोगों से और लोगों के इमोशन से डील कर रहे हैं। तो कई बार होता है ना, कोई पेशा लगता है कि यार मैं ठीक जगह पहुँच गया, ऐसा लगा।